बायो का पहला चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हमें समझना है, यही ना। पोषण क्या होता है पहले इसको समझो। पोषण को अंग्रेजी में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण मतलब क्या होता है? जो चीज लेने से आपके शरीर का वृद्धि और विकास हो या आपके शरीर का मेंटेनेंस हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोषण। मेंटेनेंस मतलब समझते हैं? किसी भी चीज का दुनिया में मेंटेनेंस होगा तभी वो टिक पाएगा। हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें झाड़ू पोछा क्यों लगाते हैं या उसको पेंटिंग वुंटिंग क्यों करते हैं? नहीं नहीं, उसका उम्र बढ़ेगा। अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे झड़ेगा या किसी कारणवश क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, गिर जाएगा। अगर उसका हम रक्षा नहीं करेंगे तो कितना भी मजबूत घर बना दीजिए और अगर उसमें 10-20 साल आदमी नहीं रहता है तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसको नुकसान होगा। टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत बना, लेकिन कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा। इस तरह से आपके शरीर में का भी मेंटेनेंस जरूरी है और आपके शरीर लंबे समय तक सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे, इसलिए आपके शरीर में 6 गो काम होता है। क्या गो? 6 गो। पहला पोषण है, दूसरा श्वसन है, तीसरा परिवहन है, चौथा उत्सर्जन है, पांचवा नियंत्रण है और छठा जनन है। और 6 पर चैप्टर है इस किताब में। पोषण मतलब भोजन, दूसरा क्या? श्वसन, इसके बगैर भी आप नहीं रह सकते। तीसरा होता है परिवहन। परिवहन मतलब ले जाना, एक पदार्थ को दूसरे जगह ले जाना, फिर दूसरे से, क्योंकि आपके शरीर में मेटाबॉलिक काम होता है जिसको उपापचयी क्रिया कहते हैं। इसका मतलब कोई भी काम होगा तो अच्छे चीज जाएंगे और उससे कुछ ना कुछ कचरा बनेगा। आपके शरीर में भी कचरा बनता है ना, तो उस कचरा को क्या करना है? बाहर भी निकालना है, क्योंकि कचरा नहीं निकलेगा तो आप मर जाएंगे। तो उसके लिए परिवहन है। परिवहन मतलब ले जाना एक जगह, सॉरी। और उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब शरीर से क्या करना? कचरों को बाहर बाहर निकालना। निकालना। नहीं, कचरा में क्या सब निकलता है आपका? तो आपका लेटरिन हो गया, पेशाब हो गया, पसीना हो गया, उल्टी, नाक से, मुंह से, ये सब क्या है? शरीर का कचरा। ये सब अगर नहीं निकलेगा तो आप क्या हो जाएंगे? मर मर जाएगा। जाएंगे। मर जाएंगे। तो चौथा उत्सर्जन, पांचवा नियंत्रण। क्या होना? नियंत्रण। आप नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण के कारण ही आप यहाँ आए। आपका दिमाग जब ये 1 बजा होगा तो कह दिया होगा ट्यूशन के टाइम उनको ट्यूशन, वो इसको कहते हैं नियंत्रण। नहीं, इसके लिए भी शरीर में अंग है ना। नियंत्रण के बाद जनन। जनन नहीं हुआ होता तो हम आप कोई नहीं होते इस दुनिया में। जनन जिस जीव का नहीं होगा वो जीव क्या हो जाएगा? दुनिया से खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहला हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पोषण का क्या परिभाषा पढ़े थे? जीव शरीर के कि जिस चीज से जीव शरीर का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। पोषण। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या? स्वपोषण। 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 और दूसरा क्या? परपोषण। परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? जो अपना जो अपना भोजन स्वयं बनावे हाँ। या अपने भोजन की स्वयं व्यवस्था करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण। स्वपोषण। इसमें कौन आते हैं? पेड़ इसको पौधे। पढ़िए लेते हैं हम लोग। पेड़ पौधा कौन आते हैं? पेड़ पौधा। हाँ, पेड़ पौधा अपने से भोजन बनाता है और किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बताइए? कि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कौन? पेड़ पौधा। जड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ना। जड़ से H2O। जड़ से H2O। सिर्फ H2O ही नहीं, H2O में खनिज लवण भी होते हैं। वो H2O के माध्यम से ही जाता है, क्योंकि हम बोले थे कि दुनिया में अगर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो तो उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? पानी। पानी में मिला करके CO2 H2O, मिट्टी से H2O तो एक बहाना है, इसके सहारे बहुत सारा चीज खनिज लवण बहुत सारा। ना। ये आपको क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्ता में। और क्या रहना चाहिए? सूर्य का प्रकाश। तब क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस क्या? ऊर्जा। ये O2 कहाँ चला जाता है? बाहर। कहाँ बाहर? अपने समय। सब में, सभी जीवों में, हमारे भी नाक में, सभी जीवों के नाक में। O2 नहीं उत्पन्न होगा तो फिर हम लोग नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत? CO2 H2O। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पेड़ के पत्ता में। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ का पत्ता हरा नहीं रहेगा। नहीं होगा, तो पेड़ पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। क्या? क्लोरोफिल होना चाहिए, इसी के कारण पत्ता हरा होता है। ये 9th वालों को हम लोग पढ़ाते हैं कि जिस पेड़ में क्लोरोफिल अगर लाल रंग का होगा तो उसका पत्ता कैसा हो जाएगा? लाल रंग।
अगर पीला रंग का क्लोरोफिल होगा तो पीला रंग। आप लोग करोटन उरोटन का पौधा देखे होंगे, करोटन का जो सजावटी पौधा होता है दरवाजा पर लगाते हैं, उसका पत्ता पीला देखे होंगे। पीला पत्ता क्यों होता है? उसका क्लोरोफिल क्योंकि पीला उसका क्लोरोफिल जो होता है पीले रंग का। रेड कलर में पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पहुंचते हैं इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का क्या वो घटक है? चार क्या वो घटक है? चार वो। कौन सा? जल जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पहला सूर्य CO2। प्रकाश। ये कहाँ से मिलता है? ये वातावरण हाँ, इसकी मात्रा बहुत कम है 0.03%, लेकिन ये इतना खतरनाक गैस है अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो आपका जीना क्या हो जाएगा? मुश्किल। इसके बाद जल कहाँ से मिलता है पेड़ पौधा को? जल से मिट्टी से मिट्टी से नहीं, किसी से दूसरा भी पदार्थ जाता है। ये पेड़ पौधा के मूल रोम कहते हैं, पेड़ के जड़ में होता है। पेड़ का जो जड़ होता है एकदम रोम जैसा, उसको क्या कहते हैं? मूल रोम। वही पेड़ को क्या खींचता है? मिट्टी से मिट्टी से पानी पानी खींचता है, नहीं मूल रोम ही। और चलिए सूर्य प्रकाश। ये हो गया। इसके बाद क्या? सूर्य प्रकाश। ये तो भाई बड़ा ही जरूरी चीज है। कौन सा चीज? सूर्य प्रकाश। नहीं, सूर्य प्रकाश क्या करता है आपको? तो सूर्य प्रकाश के ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा। क्या कहते हैं? विकिरण। ऊर्जा। इसको पेड़ पौधा किस ऊर्जा में बदल देता है? प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा में बदल देता है ना। इसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। संपन्न और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। डस्टर लगे तो उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग? सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? क्लोरोफिल। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आप लोग समझ गए। इसी से, इसलिए पेड़ पौधा को स्वपोषी हम लोग क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता अपना भोजन क्या करता है? ये स्वयं बनाता है। स्वयं बनाता है। स्वयं बनाता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग पहुंचते हैं पर पोषण पर। किस पर? पर मतलब ही होता है, पर मतलब क्या? दूसरा। जब दूसरे जीव पर आप निर्भर हो। और जो जीव परपोषी करेगा उसको परपोषी कहेंगे। प्रक्रिया क्या कहलाता है? परपोषण। और जो जीव दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे? परपोषण। कोई दिक्कत इसमें? है ना। अब परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला क्या? मृतजीवी पोषण। हाँ, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है बताइए? जो मरे सड़े गले पदार्थ भोजन को खाए। इस दुनिया में ऐसा भी जीव है जो आप किसी भी जीव को मार के फेंक दिए, एक्सीडेंट में कुत्ता बिलाई से मर जाता है रोड पर, सांप मर गया, तो वो ऐसे ही रहेगा अगर इस दुनिया में सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा तो। सूक्ष्म जीव उसको क्या करता है? धीरे 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 खा जाता है। उसको क्या कहते हैं? अपघटक। क्या कहते हैं? हाँ, अपघटक का क्या परिभाषा होगा? यह उच्च कार्बनिक यौगिक को निम्न कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। कुछ मतलब बड़े कार्बनिक यौगिक है ना, तो नहीं। और ये जब तक खाता रहेगा तब तक क्या होता रहेगा? वो गंध आता है। गंध आता है। ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह करता है। इसी के कारण कोई जीव जब मर जाता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? गल जाता है, क्योंकि उसको खा जाता है। उसको अपघटक हो गया, मृतजीवी पोषण। क्या दूसरा क्या होता है आपको? सहजीवी पोषण। नहीं, परजीवी पोषण। हाँ, परजीवी पोषण क्या है आपको? ये बड़ा खतरनाक होता है। ये दूसरे जीव के शरीर में रहेगा और उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे लड़की सब के माथा में ढील हो जाता है, लड़कों के वजह। इसके बाद किड़मी कहते हैं हथौड़ी, हाँ भैंस के देह में हो जाता है। अमरबेल बताए थे लत्ती। हाँ भाई पीरा हाँ, वो जिस पेड़ पर होगा उस पेड़ को क्या कर देगा? खत्म। पीरा। यार तुम दूसरे को खाते हो तो कम से कम फायदा भी पहुंचा, नहीं तो कम से कम नुकसानों नहीं पहुंचाओ। लोग अपने फायदा ले लेता है, दूसरे को क्या पहुंचा देता है? तो सरासर गद्दारी हुआ ना। तो कहते हैं परजीवी। तीसरा क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। पोषण, हाँ ऐसे कहेंगे, प्राणी संपोषण। ये क्या हुआ? इसमें हम लोग आते हैं। मतलब भोजन हमको दूसरे जीव से मिलता है, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से बना के खाते हैं। अपने हिसाब से उसको ढाल के तब खाते हैं। जैसे चावल हम लोगों को मिला, फिर उसको हमने भात बनाया तब खाया। ये कौन सा हो गया? प्राणी संपोषण। कोई दिक्कत इसमें? है ना। अब हम लोग कुछ जीवों का पोषण पढ़ लेते हैं। कुछ जीवों का क्या? पोषण। सबसे पहले किसका पोषण पढ़ रहे हैं? एक कोशिकीय जीवों का। किसका? बहुत सारा जीव इस दुनिया में ऐसा है जिसके शरीर में सिर्फ कितने कोशिका है? एक।
कितने कोशिका है? सिर्फ एक कोशिका है। ऐसे कौन से जीव हैं? तो बताए थे, जैसे अमीबा ना है ना, मच्छर तो बहुत, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया। क्या ये सब भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? तो अपने चारों ओर कुटपाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद। क्या बनाते हैं? उत्पाद। मतलब ये अपने चारों ओर एक रस की तरह बनाएंगे, है ना, और ये सारे भोजन को क्या कर लेंगे? खा लेंगे। तो इस तरह से इनमें भोजन कितने प्रक्रिया से समाप्त होता है? पोषण अंतर्ग्रहण। क्या अंतर्ग्रहण मतलब क्या? अंदर लेना। अंदर लेना। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन। पाचन। उसके बाद क्या होता है? पाचन बहिष्करण। मतलब पचेगा। बहिष्करण। बहिष्करण मतलब बाहर निकल। हाँ, बहिष्करण मतलब बाहर निकलना। ये किस जीव का हो गया? एक कोशिकीय जीव का। एक कोशिकीय जीव। समझ गए? इसमें एक कोशिकीय होता है। तो इस तरह कुटपाद का मतलब समझे? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, तरल क्षेत्र। तरल मतलब पानी जैसा। पानी जैसा। उसमें जो भोजन है उसको धीरे धीरे क्या कर लेता है? खाता है। खा लेता है। समझ गए कोशिकीय जीव का? अब हम लोग चलते हैं मनुष्य में। इसमें मनुष्य। ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्या है ना बाबू? हाँ। आओ हम लोग अब देखते हैं मनुष्य का पोषण। हाँ, तो मनुष्य के पोषण के लिए क्या बना हुआ है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। क्या बना हुआ है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? पाचन तंत्र सबसे पहले कितना होता है? 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 10 मीटर। इसमें क्या सब आता है बताओ? मुंह, मुंह, जीभ, जीभ, ग्रसनी, ग्रास नली, और क्या? आमाशय, पेट, और क्या? छोटी आंत, बड़ी आंत, और क्या? यकृत, बड़ी आंत। नहीं, वो सब इससे ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मुंह। क्या? मुंह, 2 को जबड़ा होता है। मसूड़ों में कितने दांत होते हैं? करीब करीब 32, नहीं। और इस 32 दांत जो होते हैं वो कितने भागों में बटे होते हैं? 4, कौन सा? कतरना, इंसाइजर, और क्या? कतरना, इंसाइजर के बाद बताओ। मोला, इंसाइजर के बाद सबसे पहले कैनाइन। कैनाइन, तब प्री मोलर, मोला, तब क्या? मोलर। मोला, इंसाइजर हो गया अगला वाला दांत, 2 और इसके बाद कैनाइन क्या हो गया? ये तीखा वाला दांत। ये आपका दांत क्या है? छोटा। ये बताता है कि आप मांस खाने लायक नहीं है। ये जो जीव मांसाहारी होता है इसका ये दांत क्या होता है? लंबा, लंबा होता है ना। शेर का देखें इतना बड़ा होता है। इसका मतलब आप मांसाहारी जीव, नहीं है। आप जबरदस्ती मांस खाते हैं, हाँ, ये दांतों से निकल जाए। है कि नहीं? बड़े दांत तो इंसाइजर हो गया। दूसरा क्या हुआ? कैनाइन। बताइए दिए हैं नुकीला। इंसाइजर सामने वाला, कैनाइन ये वाला। प्री मॉलर मतलब चौह जो होता है थोड़ा कम चौड़ा वाला चौह, मतलब अगला चौह। अब मॉलर मतलब सबसे पिछला चौह, सबसे मेन दांत होता है। कोई भी चीज खाइए उसको ये पीस के क्या कर देगा? बराबर। बात को समझ गए? हाँ। अब दांत में समस्या क्या सब हो सकता है? दांत किन चीजों से बना होता है? डंटा, तो दांत डेंटाइन से बना होता है। किससे? डंटा, इसका रंग पीला और इसका रंग क्या होता है? पीला। किसका? डेंटाइन का। डेंटाइन। और इसका रक्षा कौन करता है दांत का? इनामेल। इनामेल। दांत का जो भाग आपको दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिर या शिखर। जो दिखता है ना जी, उसको क्या कहेंगे? सिर या शिखर। और जो अंदर में होता है मसूड़ के अंदर, उसको क्या कहेंगे? गिरवा या गर्दन। ग्रीवा या गर्दन। समझ गए दांत का पूरा सिस्टम? अब दांत एगो चीज आपको पढ़ाए होंगे, दंत अस्थि क्षय। क्या पढ़ाए होंगे? ये क्या होता है? दंत अस्थि क्षय क्या होता है? जब मीठी चीज, जब आप मीठी चीज खाते हैं, अभी तो समय चल गया है केक खाने का, डेयरी मिल्क खाने का, तो ये खा लीजिएगा ना तो इसका थोड़ा सा भाग कहाँ फंस जाता है? दांत में। आप अच्छा से कुल्ला नहीं किए तो फंसा ही रह जाएगा। ये दांत के साथ रिएक्शन करेगा। केमिस्ट्री में पढ़े ना वैसे? अभिक्रिया करेगा तो धीरे धीरे दांत को ये क्या कर देगा? गिरा देगा, मुलायम कर देगा। और दांत मुलायम होना चाहिए। क्या? कठोर, कठोर। दांत मुलायम होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? टूट गिर जाएगा। जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं दंत अस्थि क्षय। दंत मतलब दांत, अस्थि मतलब हड्डी, और क्षय मतलब क्या? गिरना। स्पष्ट है? ये भी पढ़ाए थे। दांत के बाद हम लोग आते हैं किस पर? जीभ। हाँ, जीभ जो है आपका एक मांसल रचना, मांस है जीभ, जो अंदर में पकड़े हुआ और बाहर क्या है? पूरा फ्री है। जीभ क्या है? बाहर में पूरा है ना? कि नहीं फ्री है? पूरा फ्री है। हाँ, इस पर अंकुर जैसा छोटा छोटा रचना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलिया।
क्या कहते हैं हम लोग स्वाद कलिया इसको? छोटे दानेदार रचना जैसे हाँ, उसको क्या कहेंगे? स्वाद कलिया कलिया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं जीभ, इसी से हमको स्वाद पता चलता है। जीभ के बाद हम लोग आते हैं ग्रसनी। किस पे? ग्रसनी पे हाँ, ये गर्दन के पास 2 छेद होता है, वो श्वास जाने के लिए। एगो भोजन जाने इसका नाम भी है, श्वास जाने के लिए जो होता है उसको क्या कहते हैं? कंठ द्वार। और जो भोजन जाने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं? निगल द्वार निगल द्वार। और हाँ, यहाँ देखिए कितना अच्छा भगवान ने बनाया है। यहाँ को ढक्कन बना दिया, उसको क्या कहते हैं? एपग्लॉटिस। एपग्लॉटिक्स। इसका क्या काम है? भोजन जाते जब आप समय भोजन कंठ- करते रहेंगे तो ये किसको? कंठ द्वार को ढक देगा कि उसमें भोजन का दाना। और जब आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो निगल द्वार को ये क्या कर देगा? एक को ढक्कन दोनों साइड रखता है। कितना अच्छा चीज है नहीं? लगता है क्योंकि अगर भोजन का एक भी टुकड़ा कंठ द्वार में चला गया, जहाँ से सांस जाता है, तो फिर आपका जीना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत भयंकर। समझ गए? फेफड़ा में गया तो फिर आपको कोई। ग्रसनी के बाद हम लोग आते हैं किस पर? ग्रास नली ग्रास नली पर। ये एक पाइप जैसा रचना है, यहाँ से यहाँ, है ना? इसमें शीतलन और संकुचन होता है। क्या होता है? शीतलन और संकुचन बताए थे। हाँ फैलना सिकुड़ना, जिससे भोजन का अंश नहीं रहे। मान लीजिए पाइप है, इसको अगर हम हिलाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? इसमें कुछ ना कुछ रह जाएगा। हम लोग जो घर से बाहर पाइप लगाते हैं कचरा जाने के लिए, उसमें क्यों कचरा रह जाता है? क्योंकि वो हिलता ही हिलता नहीं, ये हिलने वाला है। इस ग्रास नली हिलता है, इसको क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। इससे क्या होता है? आपको भोजन 100% कहाँ चला जाता है? आमाशय। कहाँ? अमाशय में कोई दिक्कत? नहीं ग्रास नली तक समझ गए? अब आइए हम लोग चलते हैं किधर? अमाशय। अमाशय में अमाशय किधर होता है आपके पेट में? दाएं और हाँ, दाएं की बाएं ओर? अमाशय बाएं ओर होता है। अमाशय बाएं ओर, अमाशय बाईं ओर होता है। कैसा रचना होता है? ये थैली जैसा। इसका क्या गो भाग होता है? तीन कौन सा? कार्डियक कॉर्डियक, फुंडी कॉर्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक और क्या? फुंडिक, और क्या? पाइलोरिक पाइलोरिक। यही ना होता है रे? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक इसमें कौन सा अम्ल निकलता है? HCl, जिसको कौन सा रस कहते हैं? जठर जठर रस। रस ये कितना निकलता है? करीब करीब 3 लीटर। इसी के कारण भूख लगता है और भोजन पचता है। कितना खतरनाक होता है। कितना खतरनाक है पता ही है? ये आपका एक और अम्ल पेट में निकलता है, पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। इसको किस में बदल देता है? ये पेप्टोन। और भोजन को कैसा बना देता है? लय समझते हैं आप लोग? जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं वैसा बना देता है। एकदम पूरा समझ गए? इससे और एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो ये निकलवे करेगा। क्या होगा? निकल अगर आप भोजन नहीं भी करते हैं तो क्या होगा? निकलेगा। और आपके जो अमाशय की दीवार है उसमें क्या कर देगा? घाव जैसा कर देगा। अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो इसको तो निकलना ही है टाइम से। इसका तो अपना टाइम है निकलने का। आप भोजन नहीं करिए, गलती किसका है? इसका? नहीं आपका गलती है। तो ये टाइम से निकलवे करेगा और आपको क्या करेगा उसके बाद? हाव कर देगा। घाव कर देगा। उस घाव को क्या कहते हैं हम लोग? अल्सर। या इसके पहला चरण इसका क्या होता है? जिसको हम लोग गैस्ट्रिक कहते हैं, एसिडिटी। क्या कहते हैं? हाँ, ये किस में होता है? आमाशय। इसलिए हमेशा टाइम से भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा टाइम से कि नहीं करना चाहिए? सभी को किससे भोजन करना चाहिए? समझ गए? ये होगा अगर आप नहीं करेंगे तो। ये अमाशय का विवरण था। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत। कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत। छोटी आंत का क्या गो भाग होता है? 3 गो। 3 गो। क्या सब? ग्रहणी, जेजुलम और एलियम। जेजुनम। और तीसरा क्या? एलियम। एलियम। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? सी के आकार। जेजुनम बीच में होता है, मध्य में। और एलियम सबसे बड़ा भाग होता है नीचे का। नहीं बुआ? क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? ग्रहणी सी का आकार का, जेजुनम छोटा सा और सबसे बड़ा भाग क्या होता है? एलियम। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? नहीं ना? ग्रहणी बीच में जेजुनम और इसके बाद क्या? एलियम। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? यहाँ 2 चीज आपको पढ़ना है, वो अग्नाशय है। क्या पढ़ना है? अग्नाशय वाहिनी
और दूसरा क्या, यकृत। ये दोनों छोटी आंत के पास ही होता है। ये दोनों क्या है, ग्रंथि। इसका क्या गो पाइप होता है, कई सारा पाइप जैसा रचना होता है अमाशय के ठीक नीचे। और छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या है, ग्रहणी, इसके बीच में। क्योंकि अमाशय के बाद क्या शुरू होगा, गर्मी। छोटी आंत शुरू होगा ना, तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या है, ग्रहणी, वो शुरू होगा। यहाँ पर अग्नाशय वाहिनी होता है, क्या गो पाइप, इससे क्या जाता है, भोजन। भोजन एंजाइम जाता है। क्या जाता है, एंजाइम। भोजन तो पहुंच गया अमाशय से छोटी आंत, एंजाइम। एंजाइम जाता है। ये किस कलर का होता है, पीले रंग। किस रंग का, पीले रंग। ये भोजन को मेन रूप से पचाता है। अग्नाशय वायु, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय रस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अग्नाशय रस। क्या, कौन सा रस कहते हैं, अग्नाशय। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय वाहिनी। वायु से। यकृत कितना वजन का होता है, 1.5 1.5 kg। आपके पेट का, आपके शरीर का सबसे वजन वाला ग्रंथि कौन होता है, लीवर। इससे क्या निकलता है, पीत। क्या निकलता है, पीत। और ये एकमात्र ऐसा अंग होता है आपके शरीर में जो अगर 50% डैमेज भी हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। रिकवर। समझ गए, हाँ। इसलिए इसको ध्यान रखना है। इससे अच्छा से भोजन पचता है, किसमें, छोटी आंत। छोटी आंत कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 6 से 8 मीटर। 6 से नहीं, अब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कौन, छोटी आंत। 8 मीटर का मान लंबा। तो यहाँ अग्नाशय भी समझ गए, यकृत, लीवर भी समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, छोटी आंत भी समझ गए, है ना। छोटी आंत में लगभग भोजन का पाचन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब छोटी आंत के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, बड़ी आंत में। कहाँ, बड़ी आंत में। किसमें, बड़ी आंत में। हाँ, बड़ी आंत। अच्छा, छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन कौन पहुंचाता है, बताइए तो कनी। सीकम, सीकम है उसका। तो बड़ी आंत का 2 भाग होता है, वो सीकम और दूसरा क्या, रेक्टम। सीकम में क्या होता है, आपको भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। मतलब भोजन में पाचन, भोजन तो छोटी आंत में ही पच जाता है, लेकिन जो कुछ बचा रहा उसको सीकम क्या कर लेता है, ले लेता है। और बाकी बड़ी आंत के एगो पहला है कोलन। अच्छा, कोलन। हाँ। और दूसरा क्या, रेक्टम। हाँ, ठीक ठीक ठीक, कोलम। अरे सीकम शायद इसको जोड़ता है, हाँ भाई। बड़ी आंत और छोटी। छोटी आंत को कौन जोड़ता है, सीकम। सीकम। हाँ, कौन जोड़ता है, सीकम। ठीक। कोलन में आपका यहाँ मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, बताए थे। लेकिन बड़ी आंत जाते जाते जो कुछ अच्छा चीज बच गया उसको कोलन क्या कर लेता है, ले खींच लेता लेता है। है। और सीकम क्या, इसके बाद रेक्टम में पहुंच जाता है। रेक्टम में जो अवशेष चीज रहा वो क्या हो जाता है, शरीर से निकल जाता है। बाहर चला जाता है। समझ गए। एक चीज और इंटरेस्टेड चीज बताए थे हम आपको कि बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच एक और उंगली जैसा रचना होता है, उसका कोई काम नहीं। कोई काम नहीं होता। उसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। हर आदमी के शरीर में होता है। इसको अगर काट के भी हटा देगा डॉक्टर तो आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजी बिकाई नहीं है। नहीं। लेकिन इसका क्या होता है, ये धीरे धीरे बड़ा होता है। नहीं नहीं, बड़ा बड़ा होगा तो इधर भी दर्द करेगा और इधर भी। हाँ। कोई दिक्कत, ये फिजूल का अंग है, मिसयूज पार्ट, यूजलेस पार्ट। इसका कोई यूज शरीर में नहीं। समझ गए। यही पोषण का पहला चैप्टर था। कोई दिक्कत किसी को। चलिए, आज आपका भी रिवाइज हो गया। ठीक। और हम